दोस्तों, पेश है फौलादी सिंह और अंतरिक्ष में संग्राम। ये एक और चित्र है दोस्तों। ये इसकी आगे की कहानी है ग्लोब का आतंक और ड्रीमलैंड के बादशाह की। एक दो कॉमिक्स आगे ही डाल रखी है दोस्तों। इसकी शुरू करते हैं दोस्तों। परिस्थिति कैसी भी हो, डॉक्टर जान कभी निराश नहीं होती। सम्राट मांगूबा, महारानी राखूबिया राबुनिया, मैं सोच रहा हूँ कि इस समय भारत द्वारा निर्मित ड्रीमलैंड पर अधिकार कर लें। कुछ भी कहो मित्र, मेरा हौसला ख़त्म नहीं हुआ। तुम इस ग्रह के सम्राट हो माकुम्बा, तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ग्लोब और अंतरिक्ष मेरे बनाए हुए हैं। मैं ऐसे हज़ारों कंप्यूटर बना सकता हूँ, मगर उसके साथ अब फौलाद भी और लंबू भी है। फौलाद और लंबू इंसान हैं, जो खूबियाँ उनमें हैं औरों में नहीं खोजी जा सकती। सांस छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उठो, मेरे साथ चलो और जो मैं कहता हूँ वह करो। बाद में डॉक्टर रान और सोबी बेटी मोरंगी, मेरी बच्ची, तुम साहसी हो, हर काम कर सकती हो जो फौलाद कर सकता है। अगर मौत के भय तुम्हें न हो तो पोशाक पहन लो और मेरे सामने आओ। अंकल, फौलाद के मुकाबला तो नहीं कर सकती, पर मौत का मुझे डर नहीं है। और मोरवी पोशाक लेकर चली गई। तब आई टोकाना ग्रह की महारानी राबुनिया। डॉक्टर डॉन, मुझे भी पोशाक चाहिए जो आपने मोरवी को दी है। जो काम मोरवी करेगी वह मैं भी करूँगी। मौत का भय मुझे भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सम्राट जोरो हमसे जीत नहीं सकेगा। वैसे कई पोशाक बनाई हैं, एक तुम भी ले लो। और राबुनिया भी पोशाक लेकर चली गई। तो सम्राट, ओह डॉक्टर जान, यह क्या बात हुई? और तो युद्ध लड़ेंगी, मैं देखूंगा। एक पोशाक मुझे भी दो। नहीं मित्र, हर दूसरी जगह पर डॉक्टर रोबी और हमें बहुत सी तैयारी करनी है। फिर मोरवी और रानी राबुनिया भी आ गई और डॉक्टर रोबी भी। ओ डॉक्टर रान, हमारी भी नमस्कार। वाह वाह, बहुत खूब। मेरी योजना सुनो मोरवी और राबुनिया। ड्रीमलैंड पर जाएगी और कंप्यूटर जीरो और ओके डॉक्टर जान। मास्टर रोबोट इनके सामने होंगे। मैं यहाँ से बराबर ड्रीमलैंड से संपर्क कर सकता हूँ और हर प्रकार की मदद करूँगा और पहुँचाई जाएगी। डॉक्टर रोबो, कंट्रोल रूम में इन दोनों को तब तक नज़र रखना जब तक ये दोनों सुरक्षित ड्रीमलैंड न पहुँच जाएं। और पूरी तैयारी के साथ मोरवी और राबुनिया उड़ चली। डॉक्टर रोबी उन्हें ड्रीमलैंड में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। यह संकुलाई पहुंच गई। डॉक्टर जान को सूचना दूं। तभी डॉक्टर जान कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हुए। वे वैज्ञानिक चमत्कारों से युक्त पोशाक में थे। ओह, आप भी इस पोशाक में हैं। मैं पृथ्वी पर अपने टापू पर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक आप ड्रीमलैंड पर नजर रखेंगे। वह दोनों सुकुशल पहुँच गई हैं। कंप्यूटर जीरो और मास्टर रोबोट और आपका आदेश मिल गया है। वह दोनों उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इस उपग्रह को देखो। ड्रीमलैंड से भारत ने 40 ग्रहों को समूह करने वाले सारे सौरमंडल से छुड़वाया था। जल्दी ही उपग्रह नज़र आया। वहरा उपग्रह ठीक है, इस पर नज़र रखना। उपग्रह के माध्यम से जो भी संदेश प्रकाशित हो उसे रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है। डॉक्टर डॉन ने एक रॉकेट में सवार होकर पृथ्वी पर स्थित अपने टापू के लिए और रवाना हो गए। टापू के सभी कंप्यूटर रोबोट भारत के अधीन हैं। वह इस समय बेकार हैं, अतः बड़ी आसानी से वहां कब्जा कर लूँगा। फौलाद ने सुरंग बनाई है, उसी से टापू में प्रवेश करूँगा।
डॉक्टर जॉन पृथ्वी पर टापू के निकट पहुंचकर समुद्र में डॉक्टर जॉन ने रॉकेट उतारा और फिर फौलाद द्वारा बनाई गई सुरंग के रास्ते से अंदर गया, यह जानने के लिए ड्रीमलैंड का बादशाह और अपनी प्रयोगशाला में एक कमरे में निकले। यह रास्ता फौलाद ने बनाया था। ठीक कंट्रोल रूम में पहुंच मगर यह रोबोट को पीछे से डॉक्टर जॉन ने मित्र ने एक नाजुक स्थान पर प्रहार किया। यह इसका फ्यूज पावर है, अब बेकार हुआ है यह। और टापू पर विशाल जनरेटर जिससे टापू के कंप्यूटर और रोबोटों को मशीन चलाने के लिए एनर्जी मिलती है, डॉक्टर जॉन ने उसे ऑफ कर दिया। अब मूंगा किरणों टापू में फैलाकर कार्यरत रोबोट और मशीनें निष्क्रिय कर दूं। डॉक्टर जॉन ने सूंगा किरणों के एक बटन दबाया और टापू के हिस्से में सूंगा किरणें फूट पड़ी। कंप्यूटर रोबोट बेकार हो गए और मशीनें जाम हो गई। और फिर डॉक्टर ने हल्की सी क्रेन चालू करके रोबोटों और कंप्यूटर को सुधार गृह में पहुंचाया और सबके सर्किट बदलकर उन्हें एनर्जी चालक सहित चालन शक्ति दी। और अब वह टापू डॉक्टर जॉन का था। डॉक्टर जॉन के अलावा किसी का आदेश नहीं सुना जा सकता था। मेरे अलावा इस टापू पर कोई प्रवेश न कर सके, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा। समुद्र में जासूस कंप्यूटर भेज दो ताकि समुद्र के रास्ते से कोई आ ना जा सके। जो आज्ञा। सारा काम टापू पर मुख्य कंप्यूटर को रोबोटों को समझा कर वापस होगा ग्रह उसी रॉकेट से जिससे यहाँ आए थे। फौलाद और लंबू न जाने की साल में होंगे और बवालो ग्रह का सम्राट जोरो ने जाने उनके साथ क्या सलूक किया होगा। फौलाद और लंबू को ब्रेन वॉश करने की चेष्टा की तो वह पागल हो जाएंगे और उनके मस्तिष्क में कई झटके लग चुके हैं। सम्राट जोरो के पास भारत और अंतरिक्ष भी हैं। वह उन सबको हमारे विरुद्ध प्रयोग करेगा। उधर ग्रह पर क्या इलाज है इनका? अगर हमने इनका ब्रेन वॉश किया तो यह हमेशा के लिए मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। एक इंजेक्शन तैयार किया है हमने, इसके मस्तिष्क की कुछ दिनों के लिए सुला देगा और हालत में समर पटल पर नहीं डाल सकेगा। हम जो आदेश देंगे वह इसका पालन करेगा। उसके बाद सम्राट जोरो सुधार गृह में पहुंचा। इन दोनों का सर्किट बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन हम कामयाब हो जाएंगे ऐसी आशा है। यह आवश्यक है। इनकी सहायता बिना हम ग्रहों को अपने अधिकार में कर सकते हैं। फौलाद और लंबू भारत के अंतरिक्ष जिसके पास होंगे वह उसका मुकाबला कर सकना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सम्राट हूँ। प्रयोगशाला में जब लंबू को इंजेक्शन देने के लिए बिठाया गया तभी लंबू के सिर में एक नुकीला औजार घुसा गया। ओह, यह बुरा हुआ। इसका घाव ठीक नहीं होगा, इसके इंजेक्शन नहीं दे सकते। और लंबू के घाव पर पट्टी बांधकर उसे किसी धातु की सलाखों के बने पिंजरे में बंद कर दिया। 12 घंटे बाद इसका घाव भर जाएगा। डॉक्टर ने सेनापति को सूचना दी, श्रीमान लंबू के सिर में घाव बन गया है। इतनी लापरवाही क्यों दिखाते हो डॉक्टर? और जहाँ फौलाद इंजेक्शन लगा दिया गया था और समोहन का प्रभाव होता है, वो इसे होश आने वाला है। माहिम को अपना आज्ञाकारी होगा। फौलाद को होश में आया मगर जब उसने सम्मोहन में था। तुम ड्रीमलैंड के अधिकार करोगे जो हुक्म स्वामी। और होगा ग्रह के कंट्रोल रूम में। मुझे आपका इंतजार था डॉक्टर जॉन। उपग्रह को संदेश रिकॉर्ड कर लिया गया है। बगालो ग्रह से फौलादी सिंह और ड्रीमलैंड को भेजा जा रहा है। इसका मतलब फौलादी का ब्रेन वॉश कर दिया है।
मैं सम्राट माकुम्बा को तैयार करता हूँ। जैसे ही फौलाद निश्चित सीमा पर आएगा, वह टेलीस्कोप पावर से फौलादी के मस्तिष्क से संपर्क जोड़ेंगे। सम्राट प्रयोगशाला में आ गया। डॉक्टर जॉन की सूचना पर सम्राट माकुम्बा शयन कक्ष में आ गया और उसके माथे पर टेलीस्कोप पावर पट्टी पर हाथ रखा और मस्तिष्क से तरंगे आदेश प्रकाशित करने लगा। फौलाद सुनो, मुझे बताओ तुम कौन हो और कहाँ हो। फौलाद, अपने मस्तिष्क शक्ति को शांत करो। सम्राट माकुम्बा के विचार फौलाद तक पहुंचने लगे। आह, यह कैसी आवाज़ है? कौन मेरे मस्तिष्क से छेड़ रहा है? उफ, इन बातों पर ध्यान दूं तो दर्द गायब, ध्यान न दूं तो दर्द होता है। कोई विवश कर रहा है। तुम कौन हो यह याद करो। स्मृति पटल पर अपने अस्तित्व में लौटाओ। वर्तमान भूल जाओ। कौन हो तुम? फौलादी सिंह, मैं भटक गया हूँ, जोरों का सेवक हूँ। आह, पहले और था। अचानक ही अंतरिक्ष का एक प्रकाश बिंदु चमका। ओह, संदेह रोधी प्रकाश पुंज। ओ नहीं, मेरा स्मृति पटल धुंधला है। पिछली बातें याद नहीं। क्या हुआ मुझे? वह प्रकाश बिंदु फौलाद से टकराया और फौलादी के चारों ओर संवेदनशील प्रकाश बन गया। अब प्रकाश को भेद कर विचार फौलादी सिंह तक नहीं पहुंच सकते थे। ओह, राहत मिली। कोई मुझे पागल बना देना चाहता था। अब ठीक है, मैं समय जोरों का सेवक हूँ। मुझे ड्रीमलैंड पर अधिकार करना है, बस इससे अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना। और सम्राट माकुम्बा प्रयोगशाला में डॉक्टर जॉन के पास पहुंचा। ओह, डॉक्टर जॉन, फौलाद बाबुला ग्रह के संपर्क में है। जब उसने फौलाद के मस्तिष्क युद्ध करके देखा तो समझ गया कि फौलाद के विचार तरंगों से संदेश दिए जा रहे हैं। उन्हें तुरंत ही संदेशों को संदेश रोधी प्रकाश को भेज दिया। यह मामूली उलझन है, तुम अपने कक्ष में रहो, ड्रीमलैंड जाता हूँ। और डॉक्टर जॉन ने पोशाक बदली और उड़ चले। उधर ड्रीमलैंड के स्टेशन पर कंट्रोल रूम में राबुनिया और मोरवी। फौलाद आ रहा है। हाँ, इधर डॉक्टर रोबी बात करना चाहते हैं। तुम दोनों युद्ध के लिए तैयार रहो। फौलाद, किसी भी मामले में कम नहीं हो तुम। तुम्हारी मदद के लिए डॉक्टर जॉन भी रवाना हो चुके हैं। ओके डॉक्टर रोबी, हम तैयार हैं। और आदेश मिलते ही दोनों स्टेशन से निकलकर अंतरिक्ष में आ गई। ओह, यह मुकाबला औरत मुकाबला करेंगी मेरा। फौलाद ड्रीमलैंड से बाहर प्रवेश कर चुका था। निकट आते ही फौलाद ने मोरवी और राबुनिया पर घातक किरणें छोड़ी। जवाब में मोरवी और राबुनिया ने भी हमला किया, मगर फौलाद बच निकला। फौलाद बहुत तेजी से भापना राबुनिया को पकड़ लिया। राबुनिया को खतरे में देख मोरवी फौलाद बन गई और आवेश में फौलाद ने राबुनिया को मोरवी पर फेंक दिया। और शैतान औरतों, तुम्हारा वास्ता मुझसे, सम्राट जोरो के सेवक से है। फौलाद दोनों के निकट पहुंचा। तब तक दोनों आपस में संभल चुकी थी। फौलाद के गुस्से से मोरवी अंतरिक्ष में दूर धकेल दिया। तभी राबुनिया ने फौलाद पर हमला किया और इसके बाद सुरक्षा हेतु पीछे हटती राबुनिया फौलाद के हाथ में आ गई। नहीं, मुझे ठोस धरातल पर पटकों, हड्डियाँ बेकार हो जाएंगी तेरी। और फौलाद ने पूरी शक्ति से राबुनिया को ड्रीमलैंड की धरातल की ओर उछाल दिया, मगर तभी डॉक्टर जॉन पहुँचे। उप धरातल की ओर आ रही हैं। तभी इतने पास मत जाओ, दूर से रहना। मैं मोरवी की ओर जा रहा हूँ, शायद उसे उसको बैठी है, उसे बचा लिया, उसे
खैर सही और खैर अब सही आ चुकी, अब तेरे इतने टुकड़े करूँगा कि तू गिन भी न सकेगी। और इस बार राबू ने डॉक्टर दान की तरकीब से काम लिया। आओ डियर पोलाद, पकड़ो, कमबख्त हमला नहीं करती, चकराती है, फिर रही है फिरकनी की तरह। इधर डॉक्टर दान ने बेहोश रावानी को अंतरिक्ष में भटकती मौरवी को पा लिया। वह रही, होश आ रहा है उसे। आह, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर जान ने हाथ से निकली विशेष प्रकार की शीत लहरें मौरवी को होश में आ गई। आप कब आए? आप अभी? यह बताओ, तकलीफ तो नहीं हो रही अब? वे उसी समय वापस चल पड़े। मैं ठीक हूँ। वह आपको महारानी के बारे में बताता मालूम है। मैं उन्हें सही कर छोड़ के आया था। फौलाद से दूर रहकर सही सलामत मिलेगी। उधर राबूनिया फौलाद को छका रही थी। फौलाद, कितने दुख की बात है कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। यह समय बर्बाद कर रही है। तुम भी ऐसा ही करना। ओगावा के निकट ले जाना है और संदेश पुंज समाप्त हो चुका है। सम्राट माकुम्बा उसके अधिकार में कर लेंगे। और पास आते ही डॉक्टर जान ने मौरवी को फौलादी पर हमला किया। उफ, ताप किरणें से हमला, शीत लहरें चालू करूं, वरना पोशाक के अंदर ही अंदर जिस्म झुलक जाएगा। फौलाद ने शीत लहरें से ताप किरणों का समाप्त किया, उन पर झपटा। बचो, इनके हाथ मत आना, तुम्हें सम्राट जोरो के सेवक भिड़ने की सजा मिलेगी। वो डॉक्टर जान उससे भिड़ना पड़ा। यह लो मेरे बच्चे, मैं तेरा गुरु हूँ। इतना आसान नहीं है डॉक्टर जान को ख़त्म करना। तड़ाक, और फौलादी सारी चोट पचा गया। फिर क्रोध के बब्बर शेर की तरह झपटा। नाई, और अवसर मिलते ही डॉक्टर जान कोहिमा किरणें छोड़ी। आह, फौलाद कोहिमा किरणों की चपेट में आ गया। किरणें किसी भी चीज़ को हजारों मील दूर धकेल देती है। गायब कहाँ हो गया वह? ओगावा ग्रह की ओर। आओ, मेरे साथ आओ। फौलादी ओगावा ग्रह के बिल्कुल निकट आकर अपने आप को रोकने में सफल हुआ, मगर मकुम्बा की टेलीपैथी पावर उसकी प्रतीक्षा में था। फौलाद, सुनो मेरी बात, मेरी आवाज़ सुनो फौलाद। उफ, इतनी दूर आ गया, कोई बुला रहा है। फौलाद फिर से परेशान हो उठा। सम्राट मकुम्बा टेलीस्कोपिक पावर उसके सुस्त मस्तिष्क को जगाने में लगी हुई थी। जागो फौलाद, होश में आओ। अपनी स्मृति पटल पर अपने अतीत को याद करो। तुम क्या थे? तुम्हारी पृथ्वीवासी डॉक्टर जान के शिष्य हो और मानव सेवा तुम्हारा धर्म था। आह नहीं, मुझे गलत मत सताओ। मेरा अतीत, आह, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी बबोलो ग्रह से छोड़ा गया प्रकाशपुंज रोधी फौलाद की तरफ आता दिखाई दिया। वो वही रुकावट, परिश्रम बेकार गया समझो। नहीं, बचाओ, मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। और ठीक समय पर डॉक्टर जान आ पहुँचे और साधारण सी किरणों से संदेश रोधी किरणों को नष्ट कर दिया। आह, ठीक समय पर पहुँचे डॉक्टर जान। सुनो फौलाद, जागो। उफ नहीं, बचाओ। तुम्हारा यह अतीत पृथ्वीवासी हो। तुम ग्लोब से युद्ध करने ओगावा ग्रह पर की घटना चक्रों में उलझे सब याद करो। आह, मेरा मस्तिष्क काबू में नहीं रहा। मैं जा रहा हूँ अतीत में। डॉक्टर जान, लंबू, उफ, यह सब क्या है? मुझे बताओ, क्या है? फौलाद यह मानसिक झटका सहन न कर सका, वह बेहोश हो गया। डॉक्टर जान ने उसे पकड़ लिया। फिर वह ओगावा ग्रह की तरफ उड़ चला और राबूनिया और वापस ड्रीमलैंड भेज दिया। उधर ओगावा ग्रह के सम्राट जोरो भारत और अंतरिक्ष तथा अपने अन्य सहयोगी के साथ भारत अंतरिक्ष के सर्किट बदल कर उन्हें अपने लिए उपयोगी बना जा चुका था। वह शैतान बूढ़ा फौलाद को ले गया। भारत, अब तुम जाओ, कोमा किरणों
से ओगावा ग्रह और ड्रीमलैंड को नष्ट कर दो। जो आज्ञा स्वामी। भारत के जाने के बाद सेनापति फौलाद के साथ लंबू का ब्रेनवाश हुआ या नहीं? माहिम उसे सिर पर घाव है। डॉक्टर कहते हैं यदि उसका ब्रेनवाश करने की चेष्टा की गई तो वह पागल हो सकता है। उसे चोट लगी कैसे थी? स्टेशन से लुढ़क गया। फर्श पर सर्जरी के औजार पड़े थे। चाकू की नोक उसके सिर पर घुस गई। तब से अब तक बेहोश है। जब तक उसे होश में न आए उसका ब्रेनवाश न हो जाए उसका कड़ा पैरा रहे। वह नन्हा सा प्राणी महा खतरनाक कीड़ा। उसका बंदोबस्त है महाराज। वह अंतरिक्ष की पोशाक उतार ली गई है। वह एक पिंजरे में बिस्तर लगा कर लेटा रखा है। तब लंबू को होश आने लगा। आह, मैं कैद में हूँ। जिस्म पर अंतरिक्ष पोशाक भी नहीं है। और डॉक्टर नरेश बस करने की मशीन मेरे सिर में चोट लगी है, इसलिए मेरा ब्रेनवाश नहीं हुआ। लेकिन फौलाद कहाँ है? मुझे ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। और सशस्त्र सैनिक भी मौजूदगी में 15 खोला। बेहोश है यह तो यूं ही परेशान करते हो डॉक्टर। सेनापति ने कहा था कि यह बहुत खतरनाक है, इसलिए। लंबू पूरी तरह होश में आ चुका था। उसे पिंजरे से बाहर आने की प्रतीक्षा थी। बस बन गया काम। और पिंजरे से बाहर आते ही डॉक्टर के हाथ से मछली की तरह फिसल गया। अरे, वह होश में है। फायर, भून डालो उसे। मगर वह नन्हा शैतान उनके निशाने पर नहीं आने वाला था। उठे, यह निशाना चूक न जाए, जरा बंदूक से कह दो दी। और एक सैनिक ने निशाना चूका और गन छत से टकराई गई। उधर छेद में बने सुराख से झपटा। ऊपर सुराख के सामने वाले कमरे में प्रयोगशाला थी, जहां विभिन्न उपकरणों में परखा जाता था। ये मेरी अंतरिक्ष पोशाक। यह लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर जान किन पदार्थों से बनाई है। काम बन गया। ओलंबो ने एक हवाई जंप लगाई और स्टेशन पर बैठे लंबू ने पोशाक पहन ली। मैं कहता हूँ नीचे आओ, वरना सैनिकों को तुम्हें जला कर राख कर देंगे। हाय डॉक्टर, ऐसी बात न करो, वरना डर के मारे मैं बेहोश हो जाऊंगा। कंट्रोल रूम में तुम माहिम उसने अपनी पोशाक पहन ली है। रक्षकों को कहो कि वह पर एक्सरे किरण फेंके। इसके अलावा उसकी सब किरण बेकार हैं। माहिम, कोमा किरणें से भी उसे समाप्त किया जा सकता है। मुरकर एक भी कोमा किरणें उसे जल लग कर कहीं और लगी तो तबाही मच जाएगी। संपूर्ण ग्रह नष्ट हो जाएगा। और ऑपरेटर की आवाज़ इमारत और उसके बाहर गूंजने लगी। उस बोने पृथ्वीवासी को एक्स किरणों फेंको। अजी, एक्स फेंको या एक्स का बाप। अब तुम्हारा नट बोल्ट खोल दूंगा। लंबू सैनिकों को छकाता हुआ जोरो कंट्रोल रूम में रोशनदान पर आ पहुंचा। भारत ओगावा ग्रह ड्रीमलैंड को तबाह करो जल्दी। फौलाद के मुकाबले में उसे भी तबाह कर देना। जो आज्ञा स्वामी। इसका मतलब सुरक्षित ग्लोब के कब्जे में है। और लंबू स्क्रीन पर निशाना छोड़ा। बोना, यहाँ कैसे? वो प्यारे सम्राट कर देंगे खड़ी तेरी। गंदे कीड़े, सम्राट का सम्मान कर, वरना चींटी की तरह मसल दूंगा। तभी वह रहा, एक्स किरणें छोड़ो। सैनिक ने निशाना चूका। आह, मेरा जिस्म दिमाग सुन्न हो गया। आह, क्या करिया मूर्खों। कम से हमारे बीच में प्यारी हुई थी। और सेनापति क्रोध से शोर गूंजा। मूर्खों, यहाँ क्या किया तुमने? माहिम को शरीर सुधार गृह में पहुंचा हुआ शैतान बोने
बाकी राक्षस निमट लेंगे। तभी बाहर, जब तक कंट्रोल रूम नष्ट नहीं होगा मेरा पीछा जारी रहेगा, क्योंकि कंट्रोल रूम मुझे देखा जा रहा है। उधर ओगावा ग्रह पर फौलाद की याददाश्त लौट आई थी और वह पहले फौलाद था, लेकिन बहुत करीब आ चुका है। तुम उससे रेडियो तरंगों से रोको। रेडियो तरंगे उसके मस्तिष्क को उलझा कर अवसर मिलते ही कोमा किरणें का प्रयोग करके नष्ट कर देना। यह लो कोमा किरणें की भरी पिस्तौल। बहुत अच्छा अंकल। और फौलाद भारत का स्वागत करने के लिए चल दिया। उधर सिर्फ तबाही का आदेश मिला था। उसे फौलाद को देखा और कोमा किरणें छोड़ दी। वह पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले वह सोच समझ कर काम कर रहा था, अब उसे आदेश मिलते हैं। कदाचि यह आदेश मिला होगा कि जो रास्ते में आए उसे समाप्त कर दिया जाए। और बचाव के लिए फौलाद ने रेडियो तरंगे छोड़ी। गड़बड़ क्या करूं? आदेश भूल गया, याद आ गया, तबाही करनी है, गड़बड़। फिर निकल गया। रेडियो किरणें का झटका मार रहा है समर्थी पटल पर। कभी आदेश, कभी शून्य, गड़बड़। भारत ने बबोलो ग्रह से संपर्क स्थापित किया। सम्राट, मैं और माफ़ी चाहता हूँ कि रोबोट मुझे रोक लिया और आदेश दिया है। क्या क्या कह रहा है? याद आया। संदेश रोधी प्रकाशपुंज भेजा है। तब तक बचाव करो। माहिम आवश्यक है। अस्वस्थ हैं। मूर्ख सेनापति, या संदेश रोधी प्रकाशपुंज से कुछ न होगा। सुरक्षा किरण हंटर भेजो। और ओगावा ग्रह पर डॉक्टर रोबी को सूचना भेजी। श्रीमान चुप किए, रोबोट तैयार है। मगर ईंधन नहीं है गया। अभी 5 मिनट का समय चाहिए। जल्दी करो। डॉक्टर रोबोट फौलाद को उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। उसके पास रेडियो का स्टाफ बहुत कम है। अंतरिक्ष में भारत को बबोलो ग्रह से ट्रांसमिटर की गई हंटर सुरक्षा किरणें मिल गई। वह सुरक्षित हो गया। फौलाद, अब तेरे जिस्म का पता भी नहीं चलेगा। फौलाद ने भारत द्वारा छोड़ी गई कोमा किरणों को अपने आप को बचाया और अपना पिस्तौल निकाल लिया। और फिर कोमा किरणें एक छोटे से द्वीप से टकराई जो ज्वालामुखी की तरह का पुंज था। और कुछ ही पलों के बाद वह ग्रह गायब हो गया, मानो ब्रह्मांड में कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। फौलाद ने फिर वैसी ही किसी दुर्घटना से बचने के लिए ऐसे शून्य में आ गया जहां ग्रह तो क्या कोई उल्का भी नहीं था। फिर डॉक्टर जॉन का एक महान आविष्कार, चुंबकीय रॉकेट, ऐसा जैसे बबोलो ग्रह के जासूस बबेलो ग्रह पर ले आया था। यह जानने के लिए फ्लोरिडा का बादशाह। भारत ने चुंबकीय रॉकेट देखा। ओह गजब, इससे नहीं बचा जा सकता। इसके चुंबकीय शक्ति असीमित है। कोमा किरणें प्रभावित नहीं करती। वह भाग निकला और वह रॉकेट के आगे विवश हो गया। एक बार पहले वह इसी रॉकेट से पराजित हुआ था। तब सम्राट जोरो ने उसका सर्किट बदलकर उसे सेवक बना लिया था। इस सब ऐसे बगावत करने की बात सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा सोचने से उसका सर्किट जल जाता। चुंबकीय रॉकेट में डॉक्टर जॉन आए थे। वह भाग रहा है। फौलाद, आओ, बवालो ग्रह पर आक्रमण करने। लंबू वहाँ कैद है। मगर चुंबकीय रॉकेट बवालो ग्रह पर भी तो है। यह तो मेरा आविष्कार है। और यह भी
वह भी मेरा आविष्कार और यह भी, मगर इसमें कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो तुम्हें युद्ध के दौरान जान जाओगे। मेरा ख्याल है कि अंकल जिस समय हम बवालो ग्रह पर युद्ध में व्यस्त होंगे वहाँ भारत और अंतरिक्ष ड्रीमलैंड पर ओगोवा ग्रह पर भेज दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक भारत ने बगावत की है तब से मैं एक पल भी खाली नहीं बैठा। उसी परिश्रम का परिणाम है कि कोमा किरणों का आविष्कार हुआ और चुंबकीय रॉकेट बना, और तब अब बनी है एंटी कोमा किरणें जो कोमा किरणों को प्रभावहीन बना कर देगी। बधाई हो अंकल। एंटी कोमा किरणें के संपर्क में बवालो ग्रह की प्रयोगशाला खत्म, जहां कोमा किरणें बनाई जा रही हैं और उसका स्टॉक किया जा रहा है। मुझे अब यह लंबू की चिंता हो रही है, बाकी चिंताएं मेरे से अपने से दूर, मगर मैं अभी चिंताओं से मुक्त नहीं हूँ। एंटी कोमा किरणें मैंने जितनी भी बनाई हैं वह सब की सब रॉकेट में हैं। भारत और अंतरिक्ष अभी बहुत तबाही कर सकते हैं। तभी स्क्रीन पर दृश्य नजर आया, अरे यह तो लंबू और अंतरिक्ष में उड़ा, अंतरिक्ष का युद्ध हो रहा है। तो समझो अंतरिक्ष काबू में आ गया। लंबू, जैसे ही उसे पास दरवाज़ा खोलो तुम उसे अंदर ले लेना। एक और चुंबकीय रॉकेट पर दोस्त है या दुश्मन? डॉक्टर जॉन ने इतनी जल्दी बना लिया दूसरा चुंबकीय रॉकेट, और अंतरिक्ष में मानो भागने का मौका न मिला। वह उस चुंबकीय शक्ति के बीच फंस गया। इसका मतलब यह मेरे दोस्त हैं। मेरा रडार किसी प्रकार दोनों पार्टों में चुंबकीय शक्तियों से हिलने भी नहीं दे रहे। लंबू फौरन नीचे आया और अंतरिक्ष का फ्यूज बटन उड़ाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। लंबू, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ, चले आओ। ओह, अब मेरे यार फौलाद की आवाज़ है। यह आया दोस्त। और कुछ देर बाद जब लंबू रॉकेट में आया, सम्राट जोरो एक्स किरणें का शिकार बन गया। वह बवालो ग्रह का सेनापति ही आदेश दे रहा है। तुम्हें पता है चुंबकीय रॉकेट कहाँ रखा गया है उन्होंने? वे स्क्रीन पर मुझे अंतरिक्ष को देख रहे थे। इस समय वे हमें देख रहे होंगे। मुकाबले के लिए चुंबकीय रॉकेट उड़ चुका होगा। हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। और उसी समय डॉक्टर जॉन रॉकेट के चक्के खोल दिए और बवालो ग्रह का चालक अपने चुंबकीय रॉकेट की दशा बदल न पाया और डॉक्टर जॉन के रॉकेट से झड़प कर उसमें फंसा लिया। डॉक्टर जॉन ने रॉकेट का ईंधन वाले हिस्सा का दरवाज़ा खोला और फौलाद बाहर आया। फौलाद ने बवालो ग्रह के रॉकेट का दरवाजे पर किरणें छोड़ी और दरवाजे से फौलाद अंदर आ गया। फौलाद! और फौलाद ने चालक को पकड़ लिया और अंतरिक्ष में उछाल दिया। जाओ, ब्रह्मांड की सैर गोद में आ। और फौलाद ने दरवाजे को यथास्थान पर ठोस किरणों की दीवार बना दी और चालक सीट पर आ बैठा। फौलाद के संकेत पर डॉक्टर जॉन ने बवालो ग्रह वाले रॉकेट को चुंबकीय शक्ति से मुक्त कर दिया। फौलाद अब बवालो ग्रह की तरफ चल रहा था। ठीक अंकल। फौलाद, हमें बवालो ग्रह के तबाह नहीं करना। आखिर वहाँ भी इंसान ही बसते हैं। अपराधी तो सम्राट जोरो है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सम्राट जोरो का अपहरण रोकने की कोशिश की जाएगी तब तक युद्ध आवश्यक हो। वैसे हमारे रॉकेटों में इतने हमले व्यर्थ साबित होंगे। और उधर शैतानी दिमाग ग्लोब, वह डॉक्टर जॉन की चुंबकीय रॉकेट को देख कर भाग तो गया था, मगर ड्रीमलैंड की ओर आ गया था। डॉक्टर जॉन चुंबकीय रॉकेट लेकर बवालो ग्रह पर गया है। वह वहाँ कुछ भी करे, मुझे क्या मतलब। मुझे तो आदेश मिला कि ड्रीमलैंड और अगोवा ग्रह को तबाह करना है। अगोवा ग्रह नष्ट न हो सका तो ड्रीमलैंड को तबाह कर सकूँ, मगर कोमा किरणें का स्टॉक बहुत कम है। खैर, देखा जाएगा। ड्रीमलैंड के स्टेशन कंट्रोल रूम में रूबानिया और मोरवी
वो अरे भारत आ रहा है, उसे दूर ही रोक लो, युद्ध करना होगा ताकि कोमा किरणें ड्रीमलैंड तक को नष्ट न कर दे। सारे कंप्यूटर और रोबोट उसके अंतरिक्ष भारत को घेरें। कंप्यूटर जोरों से कहो कि उसको किरणें से लैस करके भेजे। कुछ ही देर बाद ही युद्ध के लिए तैयार कंप्यूटर्स और रोबोट्स निकल पड़े, स्टेशन से निकल पड़े। वो तो यह फौज आ रही है मेरे मुकाबले के लिए, ठीक है मैंने, आओ मज़ेदार युद्ध होगा। ओरोबानी की चेतावनी भारत को दूर से मिली, इसे ड्रीमलैंड में प्रवेश करने मत दो, ये कोशिश करे तो तुम्हारी पूरा बंदोबस्त है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं जीत सकता। अब ड्रीमलैंड को नष्ट हुआ समझो। यह मेरी अंतरिक्ष आखिरी अंतिम चेतावनी है। भारत, तुम कोमा किरणों के फूल रहे हो, वह हमारे पास भी है। बातों से युद्ध नहीं होते, आओ मुकाबला करो। और ड्रीमलैंड की व्यवस्था जोरो और मास्टर के हवाले करने के लिए मोरवी और रूबीना युद्ध के लिए चल पड़ी। मोरवी, उसे शक्ति से नहीं अकल से रोका जाएगा। शक्ति और तेजी में हमसे तेज है। आप ठीक कहती है महारानी। ड्रीमलैंड के योद्धाओं, यह तुम्हारा अंतिम दिन है। घेर लो मगर होशियार रहना, सिर्फ कोमा किरणें का प्रयोग करो। और फिर शुरू हुआ अंतरिक्ष संग्राम। महारानी जी, यह तो मेरी कल्पना से अधिक खतरनाक निकला। सिर्फ 2 ही कंप्यूटर बचे हैं, मैं उसे उलझाती हूँ। कंप्यूटर जोरो और रोबोट को आदेश भेजो। मोरबी मस्तिष्क से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें ड्रीमलैंड स्टेशन में सुनी गई। कंट्रोल रूम, कंप्यूटर रूम, जोरो और मास्टर रोबो, तुम जल्दी आओ, जो हुक्म हम आते हैं। और तुरंत हुई। दोनों कंप्यूटर के उत्तम श्रेणी के साबित हुए। तब तक भारत के हमले से बचे हुए थे और अब तुम नहीं बचोगे। करेक्ट। जब तक तुम्हारा निशाना चूकता रहेगा तभी। ओह बचो, उप गया। और मोरवी को भी। आह महारानी, आह बच गई। अगली बार मोरवी ने रूबेनिया तो नहीं, हाँ कंप्यूटर निशाने पर आ गया। ओ मारा, आह मेरी कोमा किरणें खत्म। मोरवी, सुना भारत की कोमा किरणें समाप्त, मगर अब वह कम खतरनाक नहीं है। आओ छिपकलियों, अब एकांत है। आओ छिपकलियों, अब एकांत है। और फिर तभी कंप्यूटर जोरो और मास्टर रोबोट भी आ पहुँचे। मेरे पास कोमा किरणें नहीं है, अन्य किरणों का इन पर कोई असर नहीं होगा। मेरी टक्कर ही कारगर साबित हो सकती है। और भारत मास्टर रोबोट पर टकरा गया। वो काफ़ी मजबूत है। भारत की टक्कर से मास्टर रोबोट की मशीनरी टूट गई। वह ड्रीमलैंड की धरातल पर आ गिरा। मेरी मशीनरी भी बिगड़ गई है, मगर इतनी नहीं कि मैं बिगड़ी इन मच्छरों को मुकाबला न कर सकूं। कोमा किरणें से बचा हुआ कंप्यूटर जोरों पर झपटा और वह कंप्यूटर जोरों से टकराया। कंप्यूटर जोरों पूरी तरह नष्ट तो नहीं हुआ, मगर उसे यंत्रों में खराबी आ गई। भारत की भी हालत भी सही नहीं थी, लेकिन वह अपनी ओर से आखिरी मोरवी और रूबेनिया पर झपटा। और अचानक ही भारत को जनरेटर से काम करना बंद कर दिया। ओ मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, मैं संभल नहीं पा रहा। आह बबालो ग्रह का स्वामी, मदद करो। और कंप्यूटर चोरों अपनी खराबी ठीक करना ड्रीमलैंड स्टेशन की ओर जा रहा था कि भारत को गिरने देख अपना यांत्रिक हाथ बाहर निकाला और उसे पकड़ लिया। आओ भारत, तुम्हें भी सुधार ग्रह में ले चलूं, वहाँ हमारा सर्किट बदल दूंगा और ताकि तुम दक्ष हो रहो। भारत की घातक चोट से मोरवी और
रूबिनिया को बेहोश कर दिया। वह बोल्टों में लगे उड़न बटनों को दबाया और इसलिए बेहोशी की अवस्था में उसके शरीर उड़ रहे थे। उधर कंप्यूटर चोरों भारत को में सुधार गृह में ले आया। अब तुम इस स्टैंड पर प्रतीक्षा करो, अपनी मशीनरी ठीक करने के बाद तुम्हारी ठीक करूंगा। कंप्यूटर चोरों द्वारा बनाए गए इंजीनियर रोबोट अपना काम कर रहे थे। उनका काम था कि तैयार हुए यंत्रों को, रोबोटों और तथा कंप्यूटर को ठीक करना। मस्तिष्क के सर्किटों को बदलते थे। एक इंजीनियर रोबोट अपना काम निपटा कर नया काम खोज रहा था कि भारत को देखा, अभी तो काम बाकी है, एक कंप्यूटर यह बेकार पढ़ाई से ठीक कर दूं। भारत की मैकेनिज्म को उसकी समझ खराबी खोजने लगा। बड़ा उलझा हुआ ब्रेन सर्किट है, इसका समझ में नहीं आता कैसे जोड़ूं। इस तरह शायद ठीक रहेगा, चेक करूं या ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं। अब जनरेटर ठीक करूं। जनरेटर भी ठीक हुआ, अब चालू करूं। मैकेनिज्म लॉक अब ठीक है। क्या हुआ, यह तो निष्क्रिय हो गया था और रोबोट ने अपनी स्वचालित ज्ञान का प्रयोग ठीक किया, मगर वह घातक था, क्योंकि जब भारत अब वह बन गया था, मैं क्या हुआ था, डॉक्टर जॉन के चुंबकीय रॉकेट में फंस गया था। फिर मैं यहाँ कौन ले आया, कैसे हूँ, मेरा सर्किट कैसे वैसे का वैसा ही है, यानी मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट बनूंगा। तभी कंप्यूटर वाद्य खराबी ठीक करके वहाँ से आया। अरे यह क्या, मेरी एक्सरे किरण बता रही है कि बात ठीक हो गया। नंबर 6, तुमको इसे हाथ क्यों लगाया? आपका आदेश है कि बिगड़े यंत्रों को ठीक करूं। तुमने इसे पुरानी बातें याद दिला दी गई हैं। कमाल है, यह सब मेरे खिलाफ है। यहाँ की मैं ड्रीमलैंड और यहाँ सब कर्मचारी मेरे बनाए हुए हैं, मगर ये इनको सर्किट बदल कर दिया। फौलाद और लंबू मेरे सेवक थे, इन्होंने धोखा दिया। सब डॉक्टर जॉन ने का किया है। यह मूर्ख, यह बहुत बुरा हुआ। क्यों? इनको ठीक करना होगा। डॉक्टर जॉन इनके आदेश प्रणाली बदल गया और अगले ही पल वो कंट्रोल प्लेट का फ्यूज उड़ा दिया। फ्यूज उड़ते ही स्टेशन की सारी व्यवस्था ठप पड़ गई और कंप्यूटर रोबोट सब ठप पड़ गई। और 1 घंटे बाद ड्रीमलैंड के भारत का अधिकार था। वह एक बार फिर ब्रह्मांड का सम्राट बनने का सपना देखने वाला बागी कंप्यूटर था। वह स्वतंत्र था, स्वयं निर्णय लेकर दोस्तों और दुश्मनों के बारे में सोच रहा था। यह ड्रीमलैंड मैंने बनाया है, यह कंप्यूटर और रोबोट मेरे बनाए हुए हैं, और मैंने डॉक्टर जॉन को चुंबकीय रॉकेट से चोट खाई है। फिर सम्राट ने मुझे अधिकार कर लिया। अब मैं स्वतंत्र, मैं सर्वनाश करूंगा। तभी स्क्रीन पर उसने देखा, मोरवी और रूबानिया यह भी जीवित है। भारत अंतरिक्ष में गया और बेहोश मोरवी और रूबिनी को पकड़ लिया। देखूंगा कौन आएगा तुम्हारी मदद के लिए, चुंबकीय रॉकेट से भी निपट लूंगा। फिर कंट्रोल रूम में उसने सोचा, चुंबकीय रॉकेट और कोमा किरणों का असर नहीं करती, वह चुंबकीय शक्ति से जकड़ लेता है। उसे निपटने का सिर्फ एक ही उपाय है, उसे टक्कर मार कर उसे क्षतिग्रस्त पहुंच जाए, यही ठीक है। ओ, लगता है कि उन्हें पता चल गया कि मेरा आविष्कार है चुंबकीय रॉकेट आ रहा है, पहले इसे सर्वनाश करूं। उधर चुंबकीय रॉकेट में आ रहे थे फौलाद, और उन्हें अगवा ग्रह की सूचना मिली थी कि ड्रीमलैंड पर अधिकार कर लिया है। अब उसे यह सूचना डॉक्टर रूबी ने दी थी। वह फिर तबाही का देवता बन गया है। रॉकेट के कंट्रोल रूम में वह आ रहा है, कोमा किरणें भी उसके पास है। चुंबकीय रॉकेट
जितना भी मजबूत सही, मगर भारत की टक्करें इसका नुकसान पहुंचा सकती हैं। और पोलाद ने अब पहले वाली बात नहीं कि कोमा किरणें धारण करने की मेरी रफ्तार को एक्सरे किरणें धीमी कर पड़ जाए। मैं उनमें सुधार कर लिया है, लेकिन मेरा दावा है कि तुम्हारे हर बार हालत में नष्ट होगा। डॉक्टर जॉन, कितने अरमानों से बनाया था तुम्हें वे मानवता के हक में काम लेना चाहते थे। मुझे दुख हो रहा है कि डॉक्टर जॉन और लंबू को ख़त्म करूंगा और पृथ्वी ओगोवा और टोकाना ग्रह को नष्ट करूंगा। तुम्हारे यह सपन कभी पूरा नहीं होंगे। जानते हो, तुम नष्ट करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। यह बंदोबस्त भी देखूंगा, पहले तुम बचो। और उसने फौलाद को चुंबकीय रॉकेट पर संभलने का अवसर नहीं दिया। फौलाद को कोमा किरणें छोड़ी। फौलाद के रॉकेट के चुंबकीय शक्ति खोल दी। बाहर सावधान था, वह चुंबकीय शक्ति में आ ही नहीं रहा था और अवसर मिलते ही वह रॉकेट के इंजन पर टक्कर जमाई। लंबू, बाहर निकलो, इंजन खत्म हो चुका है। कोमा किरणें की ट्यूब भी क्रैक हो चुकी है, वह कभी भी टूट सकती है। फौलाद और लंबू रॉकेट से बाहर निकले कि तभी ओह ब्लास्ट! सावधान, भारत फिर आ रहा है। भारत ने फिर दोनों पर कोमा किरणें छोड़ी। लंबू, कोमा किरणें से बचो, कोहिमा किरणें से हमला करो। ठीक कहता है, कोहिमा किरणें इसे धकेल देंगी। फौलाद ने अवसर मिला और इसके हाथों की शक्ति के किरणों के दस्ताने हैं। चोट मारता है, कम वक्त संभलना मुश्किल हो जाता है। उधर ड्रीमलैंड में भारत की गलती कर गया था। वह समझ गया था कि मोरबी और रोवेनिया बिना किसी चिकित्सा होश में न आएगा, लेकिन हम ड्रीमलैंड में हैं। भारत जीत गया। अरे ये देखो, फौलाद और लंबू भारत से युद्ध कर रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बाहर निकली और रॉबर्ट ने उन्हें रोकना चाहा। और लंबू, मोरबी रोवेनिया आ रही है। अब भारत को हम सब मिलकर बबलो ग्रह की ओर धकेलेंगे और डॉक्टर जॉन को चुंबकीय रॉकेट नहीं है। ओह माय डियर, ओके माय डियर। और फिर तड़ाक! जोरदार धक्के से भारत कोमा किरणें छूट गई और वह ड्रीमलैंड की ओर बढ़ चला। और पूरा ड्रीमलैंड रेत के कणों में के समान बिखर गया। फिर मानो पागल हो गया भारत। मेरा ड्रीमलैंड तबाह हो गया। मैं प्रतिशोध लूंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। और उन्हें फिर अवसर मिला कि भारत कोर्निया किरणें की चपेट में आ गया। भारत इस बार इतनी जोर का धक्का लगा कि वह बिजली बबेलो ग्रह की आधी दूरी पर पार कर गया। उतनी ही गति से वह चारों उसके पीछे थे। और बबेलो ग्रह की चुंबकीय रॉकेट में सवार डॉक्टर जॉन बबेलो ग्रह की कोमा किरणें निष्क्रिय कर रहे थे कि एंटी कोमा किरणें जो कोमा किरणें के बिना किसी नुकसान स्वीकार रही थी। और सर्किट में यह किरणें हमले हुए। मैंने हमला तो सब नष्ट हो जाओगे, मगर मैं निशाना नहीं शांति चाहता हूँ, विनाश नहीं शांति चाहता हूँ। और ग्रह के हर प्रकार से हमला करने के लिए अंतरिक्ष पोशाकें पहनकर आए। मेरी इस ग्रह किसी प्राणी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सम्राट जोरो पागल है, मैं उसे साथ ले जाऊंगा। फिर यहाँ कौन शासन करेगा? जिसे तुम चुनो, जनता चुनेगी। आप ठीक कहते हैं। मैंने
चुनाव की घोषणा करवा दी है। आप पागल सम्राट जोरो को ले जाइए। और जब बवालो ग्रह के सम्राट डॉक्टर जॉन का बंदी बनाकर ले जा रहे थे, बवालो ग्रह की जनता कल नए सम्राट का चुनाव के लिए अपने क्षेत्रों में सभागारों को एकत्रित करें और अपना वोट दें। डॉक्टर जॉन, तुमने सेनापति को भड़का दिया है। मूर्ख जनता क्या जाने शासन क्या होता है। भूतपूर्व सम्राट जोरो, तुम्हारी जनता तुम्हें अधिक योग्य है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क का इलाज करूंगा और तब तुमसे मेरी बात समझोगे मेरी बात। डॉक्टर जॉन सम्राट जोरो को लेकर उड़ चले। हे भारत इतना निकट। हाँ हाँ, अब आएगा मजा डॉक्टर जॉन। ओह, लंबू, फौलाद लंबू मोरवी और रूबानिया भी। डॉक्टर जॉन अंतरिक्ष का सर्किट बदल कर अपना सेवक बना लिया था। वह डॉक्टर जॉन के पास आया। स्वामी, मुझे भी बाहर निकाल दिए। मैं लंबू और मोरवी और रूबानिया के पास कोमा किरणें समाप्त हो गई हैं। मेरे पास काफ़ी स्टॉक है। ठीक है, तुम बाहर चलो और दरवाज़ा खोलता हूँ। अंतरिक्ष उनको झटके खाने के बाद भी भारत सही सलामत था। अब मैं बहुत मजबूत हूँ। तुम्हारी कोमा किरणें समाप्त हैं। अब बचो मेरी कोमा किरणों से। डॉक्टर जॉन की चुंबक रॉकेट से बाहर आ गया। अंतरिक्ष के मुकाबले में आ गया। खतरा बढ़ गया। एक बार फिर चारों को कोर्निया किरणों के लपेटे में आ गया। फिर आ गए घेरे में। कोमा किरणें छूट गई और इस बार दुर्भाग्य से विनाशकारी किरणें के सामने था बवालो ग्रह और 10 करोड़ इंसान से आबाद बवालो ग्रह पल भर में रेत के गोले के समान बिखर गया और ग्रह को नष्ट होते देख सम्राट जोरो जोरो से चौंका। मुझे बगावत करने का इनाम मिला। हा हा। ओह, डॉक्टर जॉन सम्राट ने जोरो को बाहर फेंक दिया। फिर डॉक्टर जॉन गरजदार आवाज़ से सुनाई दी, भारत को मेरी ओर धकेलो। और भारत का नाम था भारत। जंग मुझे ख़त्म नहीं, इतना आसान नहीं। विनाश के पुतले, तेरा अंत आ गया है। मैं वही चक्रव्यूह बना रहा हूँ जो मैंने तुझे सिखाया था। भारत चकरा गया। कौन सा चक्रव्यूह? सर नहीं, चकमा बचूं। ओह डॉक्टर जॉन, तू चाहता था कि मैं सोच में पड़ जाऊं और तुम्हारे ये दोस्त धोखे से हमला कर दें। शायद तुम भूल गए मैं भारत हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह होकर रहता है। भारत देखो अपने चारों ओर, कहाँ बचेगा। मैं बच जाऊंगा। इन सब की खैर मनाओ। अचानक सबकी कोर्निया किरणें भारत से टकराई। इनका संयुक्त मोर्चा मेरे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इन घातक अवरोधों को भारत अंतरिक्ष से मीलों दूर धकेल दिया। इन आघात से मेरी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। अब मैं वापस अपने लौट कर उनसे टकराऊंगा। उधर तुम चुंबकीय रॉकेट में आ जाओ। भारत वापस आने वाला ही होगा। सब डॉक्टर जॉन के रॉकेट में चले गए और आने की प्रतीक्षा करने लगे। और वह देखो भारत लौट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस टक्कर मारकर रॉकेट का इंजन तोड़ना चाहता है। भारत का हमला से बचने के लिए डॉक्टर जॉन सफल हुआ। साथ में भारत को कोमा किरणें से बचा लिया और डॉक्टर जॉन ने इतना अवसर नहीं दिया कि वे दोबारा रॉकेट पर हमले से बच पाता। अब बोलो डॉक्टर जॉन। चुंबकीय रॉकेट का संतुलन बिगड़ गया और भारत की दूसरी टक्कर मारने से पहले ही मारने का मौका मिल गया और वे गलो पैराशूट में चलो और रॉकेट का संपर्क टूट गया। अब वह नियंत्रण से बाहर है।
इसका मतलब हमारा अंत निकट होगा। नहीं, पैराशूट ग्लोब भारत नज़र नहीं आ रहा। अब निकलने वाली किरणें उस रडार को अंधा बना देगी। सब रॉकेट के पिछले हिस्से में रखी कैप्सूल पैराशूट ग्लोब में आ गई। भारत की मशीनरी भी बिगड़ गई है। वह अब हमें देख भी लेगा तो फिलहाल हमारा पीछा न करेगा। वह किसी ग्रह पर अधिकार करके अपनी शक्ति बढ़ाएगा। और चुंबकीय रॉकेट के अंदर बने पैराशूट ग्लोब निकला। हे चुंबकीय रॉकेट में सब लोग निकल गए, लेकिन दिखे नहीं। और पैराशूट ग्लोब 50 करोड़ मील दूर जा चुका था, जिसे पैराशूट खुल रह चुके थे। यह कोई अजीब ग्रह है, लेकिन खनिजों और असीमित भंडार है। हमें इस ग्रह पर उतर जाना चाहिए अंकल। मेरा भी यही ख्याल है। भारत चुंबकीय रॉकेट के अंदर आ गया था। वह मानस कैसे गायब हो गया? टेलीस्कोप इतना, इसका मतलब इस रॉकेट में पैराशूट ग्लोब की व्यवस्था थी, जिसके निकलने वाले रेडियो तरंगों से मेरे रडार को धोखा दे दिया। इसकी कोमा किरणों से ट्यूब क्रैक हो गई है। जल्दी बाहर निकलो वरना। और भारत के बाहर आते ही चुंबकीय रॉकेट अपना ही किरणों में से नष्ट हो गया। राम, डॉक्टर जान अपने आप को सबको बचा ले गया। मुझे अपनी टूट फूट को सही करनी चाहिए। किसी ग्रह पर अधिकार करना होगा। अगोटा ग्रह और उसके मित्र ग्रहों पर मैं कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वह ग्रह डॉक्टर जान के हंटर किरणों की सुरक्षित है। और एक का जन्म भी सौरमंडल में प्रवेश किया। हाँ, इस ग्रह में सौरमंडल के 20 छोटे छोटे ग्रह हैं और 4 ग्रहों पर मानव जाति है। इसका विज्ञान भी ज़्यादा विकसित है। यहाँ मेरी सफलता में कोई संदेह नहीं। और भारत ने एक ग्रह को निशाना बनाया, उसे संदेश भेजा। मैं एक पल में करोड़वें हिस्से में तुम्हारे ग्रह का अस्तित्व मिटा सकता हूँ। तुम 2 बातों में से एक बात माननी होगी, मेरी अधीनता अथवा अपना सर्वनाश। उस ग्रह कंट्रोल रूम में यह कंप्यूटर लगता है किसी जोकर वैज्ञानिक ने मनोरंजन के लिए बनाया है। इसकी चुंबकीय किरणों से खींच लिया जाए तो हमारा मनोरंजन करेगा। वह ग्रह अंतरिक्ष प्रयोगशाला से भारत को खींचने के लिए चुंबकीय किरणें छोड़ी। अरे मूर्ख, इन्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। इन मामूली चुंबकीय किरणों से मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अपना परिचय दूं। और भारत ने उस ग्रह की एक नगरशीलता छोड़ी, जिसकी नगर में बर्फ की तरह जमने लगा। उधर कंट्रोल रूम में इन्हें भारत की शक्ति का अनुमान हो गया। ओह, यह मामूली मजाकिया कंप्यूटर नहीं, एक खतरनाक विध्वंसकारी कंप्यूटर है। सुरक्षा प्रयोग को सचेत करूं। सावधानी, बाहरी दुनिया से ग्लोब कंप्यूटर हमला सावधान। और सुरक्षा विभाग कार्यवाही, कंप्यूटर को रोकने के लिए जवाब में विध्वंस समाप्त करें। और इसकी एटॉमिक किरणें भला क्या बिगाड़ेंगी मेरा? दाएं दाएं दाएं। वह पलक झपकते ही नीचे आ गिरे और विनाशकारी रॉकेटों का अंत मेरी शक्ति का अनुभव हो गया है। घोषणा कर दो कि अब मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना इस खूबसूरत द्वीप का आशीष तो समाप्त हो जाएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम भारत है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा है। अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे ग्रह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह बना दूंगा। हमारा यह गोसी ग्रह है और यहाँ का सम्राट नेगी तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ। भारत अब गोसी ग्रह का सम्राट था और गोसी नेगी उसका सेवक।
सर्वप्रथम प्रयोगशाला का निर्माण करूंगा और मैं प्रयोगशाला में व्यस्त रहूंगा। इसी प्रकार अपना काम करते रहो, बाद में मैं संभाल लूँगा। जो हुक्म स्वामी। और आदेश देकर वह अपने प्रयोगशाला की स्थापना करने चला दिया। तुम सब बिना किसी विरोध के मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहो, मैं ब्रह्मांड में सबसे खुशहाल बना दूंगा। और कुल 24 घंटे में अपनी विचित्र प्रयोगशाला बनाकर तैयार कर दी। उसके एक भी मनुष्य कर्मचारी नहीं था, सब रोबोट कंप्यूटर थे। शानदार, मेरी अब तक की सभी प्रयोगशालाओं से अधिक सुंदर और उपयोगी और सुविधा है। क्यों ना इन्हें चारों ओर हंटर किरणें हैं और इसके चारों ओर हंटर किरणें हैं। और यह ग्रह की खोज निकाली डॉक्टर जॉन का पैराशूट ग्लोब। उन अजनबी सौर मंडलों से मेरी रेडियो लहरें निकल रही हैं। भारत ने और सौरमंडल पर नज़र, मैंने चुंबकीय रॉकेट नष्ट कर दिया है। वह लोग अपने स्पेस प्रोजेक्ट से निकल भागे। यह ग्रह रेडियो लहरें निकल रही हैं, उसी की अनुपस्थिति में की संभावना है। उधर गलत नहीं है थी, उसने अपने दुश्मनों को रेडियो लहरें छोड़ने वाला वही ग्रह है। डॉक्टर जॉन पैराशूट ग्लोब से उतरा और वहां का संयोगी एक विशाल प्रयोगशाला थी। फौलादी, हमारी तैयारी पूर्ण हो गई। भारतीय ग्रह पर अधिकार कर चुका है, संभव है उसे हम खोज लिया है। यह अब यहाँ कभी भी आ सकता है। हम उससे टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस समय हमारे पास 10 चुंबकीय रॉकेट हैं जो पहले वाले चुंबकीय रॉकेट से 1000 गुना शक्तिशाली हैं। भारत भी पहले से 1000 गुना शक्तिशाली होगा। फौलाद टक्कर बराबर की होगी। हम अपनी प्रयोगशाला को उड़ाकर ब्रह्मांड में कहीं भी ले जा सकते हैं। जहाँ मेरा ख्याल है भारत ऐसी प्रयोगशाला न बनाई हो, उसे ऐसी प्रयोगशाला बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह खुद एक प्रयोगशाला है। अब तक वो अपना बहुत सुधार कर चुका होगा, आविष्कार भी किए होंगे। कंट्रोल रूम में, डॉक्टर जॉन, अब की गति 4 प्रकाश वर्ष प्रति सेकंड है। तुम सब चुंबकीय रॉकेट में प्रवेश में फौरन जाओ। डॉक्टर जॉन ने भारत की स्थिति का पता किया, सत्यापित किया। क्या तुम्हें मुझसे बात करना चाहते हो जॉन? डॉक्टर जॉन, मुझे बहकाने की कोशिश न करो। अपनी इन घटिया बातें कर अपने साथियों के साथ खूबसूरत प्रयोगशाला में आ जाओ। जो भी तुम सामने है 1 मिनट से अधिक नहीं ठहर सकते। ये हाँ भारत, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। यह संपूर्ण ग्रह के हंटर किरणों से सुरक्षित है। भारत के मुकाबले में हम तुमसे कमज़ोर साबित नहीं होंगे। और अब मिलो मेरी चुंबकीय रॉकेटों से। भारत अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। सबसे विध्वंस कोमा किरणें अब मुझे असर नहीं करेंगी। लेकिन चुंबकीय रॉकेट की सुरक्षात्मक घेरे को आवश्यकता। डॉक्टर जॉन का आदेश मिला, हमला कर दो। चुंबकीय रॉकेट उसके नज़दीक समझ रहे थे। हाँ, मैं शक्तिमान हूँ और अब मेरे जवाबी हमले का स्वाद चखो। कोई उत्तर नहीं। इसका यह सब भी हो सकता है। मुझे उलझाना चाहती हूँ। भारत ने एक ऐसी शक्तिशाली हमला किया और अगले असफल होते देख भारत उत्तेजित होकर और हमले करने लगा। और किरण और भी अधिक विनाशकारी सोफिया किरणें भी असफल। चुंबकीय रॉकेट में फौलाद था। उसने डॉक्टर जॉन को सूचना दी, अंकल, उसके पास सोफिया किरणें से अधिक शक्तिशाली किरणें नहीं हैं। ठीक है, अब उसके चारों ओर शीतल किरणें फैला दो। अंतरिक्ष से कहो कि वह रेडियो तिरंगे का घेरा बनाए। अंतरिक्ष, उसके चारों ओर रेडियो तिरंगे फैलाओ।
भारत की सारी बातें सुन रहा था। यह लोग न जाने क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, शायद कोई परीक्षण कर रहे हैं। शीतल किरणें और रेडियो किरणें भला मुझे क्या रोक सकती हैं? लगता है ये लोग मुझ पर उलझना चाहते हैं ताकि मैं अपना दिमाग का सही प्रयोग न कर सकूं। भारत घबरा गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या कर रहे हैं। झुलसलाहट में उसने पूरी शक्ति से अंतरिक्ष के चुंबकीय रॉकेट से टकरा गया। और किरणों का ना सही टक्कर का तो असर होगा। भारत की टक्कर से चुंबकीय रॉकेट के लिए भारत इससे पहले से 1000 गुना शक्तिशाली था। उसकी टक्कर भी घातक थी और चुंबकीय रॉकेट बेकार होने लगा। उसने रॉकेट को बेकार हो गया। वह बाहर निकल रहे हैं। शायद उनके रॉकेटों में विस्फोट होने वाला है। अंतरिक्ष उसके चारों ओर रेडियो तरंगे फैलाओ, ठीक है। और भारत ने सारी बातें सुन रहा था। यह लोग न जाने क्या करते फिर रहे हैं। भारत घबरा कर, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह क्या कर रहे हैं। झुलसाहट में पूरी और रॉकेट विस्फोट होने वाला है। और कुछ देर बाद और कुछ ही भी हो रहा था, योजना अनुसार हो रहा था। यह डॉक्टर जॉन और फौलाद लंबू की बनाई योजना थी। सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, एनर्जी कम होगी। अब प्रयोगशाला की अंतरिक्ष में लाने का समय आ गया है, वरना उन लोगों को ख़त्म कर देगा। और पहलवानों, भगवान को याद कर लो, क्योंकि तुम रिमोट करीब है। हमें ख़त्म करने के लिए तेरे जैसे 1000 कंप्यूटर भी कम रहेंगे। हमारे सामने तुम एक मच्छर के समान हो। गड़बड़। काफ़ी देर बाद इसकी गति नीति शुरू हुई है। इनकी मुझे उत्तेजित करने की रही है। उत्तेजना से मैं उल्टे सीधे कार्य करूं और अपनी एनर्जी खर्च करता रहूं। मेरा ध्यान डॉक्टर जॉन की ओर गया ही नहीं। उससे टकराने को मैंने अपनी सोफिया किरणें खर्च कर दी। टक्कर मारने की क्षमता भी कम हो गई है, जो कि इन्हें डॉक्टर जॉन ने किसी भी नए आविष्कार का प्रयोग नहीं किया। मुझे पहले इनकी क्षमता का पता लगाना था, लेकिन इन्होंने बेमतलब की बातें मुझसे सोचने समझने का समय नहीं दिया। वो डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला का इंजन चालू किया। इसकी चुंबकीय रॉकेट से भी अधिक शक्तिशाली यह विशाल प्रयोगशाला ऊपर आ रही है। शायद यही इनकी योजना थी। भारत, तुम समझ गए होगे कि इतनी आसानी से अपनी चुंबकीय रॉकेट क्यों नष्ट करवा लिया। समझ गया फौलादी, लेकिन अब तुम भी, मेरा नाम भारत है। यह प्रयोग ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और आधुनिक कहा जा सकता है। मुझे खरोच भी नहीं आ सकती। प्रयोगशाला अंतरिक्ष में पहुंचकर डॉक्टर जॉन ने अठासा लगाया। भारत, क्या तुम अब भी जीत की आशा रखते हो? बंद करो अपनी बकवास। सच तो यह है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सबसे पहले तुझे ख़त्म करना चाहिए था। तेरी मौत अब मेरे उद्देश्य बन गई है डॉक्टर जॉन। क्रोधित भारत अपनी समस्त किरणें छोड़ी। डॉक्टर जॉन को हमला का असर नहीं दे रहा था। वो हमले की तरह कर रहे हो, प्रयोगशाला को नुकसान पहुंचा सकता है। फौलाद ने अपनी पोशाक का वह बटन दबा दिया जिससे उसे शारीरिक शक्ति का 1,00,000 गुना अधिक बढ़ा देता। फिर वह भारत पर हमला किया। जैसे ही जवाबी हमले के लिए फौलाद, डॉक्टर जॉन ने ठोस किरणें का घेरा बना दिया। यह डॉक्टर जॉन खतरनाक साबित हो रहा है। भारत के लिए ठोस किरणें हटाना बड़ी बात नहीं थी। ठोस किरणें हट गई, लेकिन प्रयोगशाला से छूटती के निकट निमटता हूँ। फौलादी बीच में आ जाता है, और यदि फौलादी से निमटता हूँ तो प्रयोगशाला। और तभी डॉक्टर जॉन का आदेश, बीप 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 संकेत। इसका मतलब हम सब एक साथ मिलकर हमला करें। यह क्या संकेत है? इनकी योजना पहले से तैयार कर दी। 2 रास्ते, प्रयोगशाला से टकराऊं या भाग जाऊं। मगर
यह निर्णय न ले सका कि उसके एक साथ सब ने हमला बोल दिया और भारत भी सोफिया किरण का अंतिम किरणें छोड़ी मगर असफल रही। मरम स्थलों पर हमला कर रहे हैं, सीधी जनरेटर पर पड़ी, बंद हो गया, एनर्जी स्टॉक भी गई। अब तो मैं नहीं जीत सकता, मेरी मौत आ गई है। मैं मरना, जब मरना ही है क्यों ना इनमें से साथ लेकर मरूं। आओ फौलाद, डॉक्टर जान के बाद तुम्हें मेरे सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। वह सिर्फ मेरी ओर आ रहा है, हम दोनों में से एक जीवित रहेगा। फौलाद के ने हाथ पैरों को आपस में जोड़ा और तड़ाक और लंबू फौलाद के लिए झपटे और आपस में टकराने की व्यवस्था की, लेकिन भला यह सुनहरा रास्ता कैसे छोड़ सकता था। और पीछे से भारत पर अज्ञात हुआ उस आगे चुंबकीय शक्ति ने खींचा। फौलाद, इसका सर्किट बदल दो। फौलाद भारत के मस्तिष्क को खोलने का मैकेनिज्म जानता था, उसने मैकेनिज्म खोला। फौलाद, हम जीत गई और भारत निष्क्रिय हो गया और डॉक्टर ने चुंबकीय शक्ति रोक दी। अंतरिक्ष में हरला छा गया। ओह फौलाद, उन सब को लेकर डॉक्टर जान प्रयोगशाला गोसी ग्रह की ओर रवाना हो गई। गोसी ग्रह से आवाज, अपना परिचय दो अजनबी रॉकेट, हम मित्र हैं। हमारा एक ग्लोब कंप्यूटर यहाँ आया था, उसने जो प्रयोगशाला बनाई है हम उसे लेने आए हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वह ग्लोब बहुत खतरनाक है, हम उसे तबाह कर देगा, वह हमें तबाह कर देगा। वह हमारे अधिकार में है श्रीमान, भविष्य में कभी आपके पास नहीं आएगा। फिर ठीक है, उसे प्रयोगशाला को ले जाओ और हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अब तक उसके अंदर घुसने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। डॉक्टर जान ने भारत की प्रयोगशाला को अपनी चुंबकीय शक्ति से चिपका लिया और अपने सारे इंजन चालू कर दिए और परिणाम स्वरूप प्रयोगशाला जमीन से उखड़ गई। उसे खत्म कर दिया। अंतरिक्ष में संग्राम समाप्त हुआ। दोस्तों, अब हम अगोवा ग्रह की ओर जा रहे हैं। और बाद में लंबू, तुम तीनों ने यह सच था कि अगर तुम्हारी मदद के लिए ना आते तो ग्लोब कभी की समाप्त न होता, नहीं किया जा सकता था। हम उसके गुलाम होते और विनाश का पुतला ब्रह्मांड में मनमानी करता फिरता। यह मुसीबत भी हमारी थी मित्रों। इसलिए सच है कि मैंने भारत को शांतिकारी के और संयोग के लिए बनाया था, पर संयोग से वह बागी हो गया। हमें पता चला कि जितने आविष्कार किए हैं वो फार्मूले नष्ट कर दिए गए हैं। वह इसलिए मित्र कि उससे विनाश हो सकता था, निर्माण नहीं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में मेरे आविष्कारों का अनुचित प्रयोग हो। आपने ठीक किया डॉक्टर, हम सब इंसान और कभी भी स्वार्थी बनकर अपने आविष्कारों का उपयोग एक दूसरे के विनाश के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हम सभी मित्र का भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। विज्ञान का उपासक बनकर हम जो भी विज्ञान को मनुष्य का विनाश के लिए उपयोग करता है वह मेरा दुश्मन है और मेरा उद्देश्य है अब विश्व उस दुश्मन के अथवा उसके इरादों को भी खत्म कर देना है, मेरा भी। और फिर विदा ली। हमारी अभिलाषा है पृथ्वी पर हम सब ग्रहों के सम्राट संबंध मधुर रहें। आपकी अभिलाषा होगी। विदा विदा। और फिर डॉक्टर जान अपने आखिर चुंबकीय रॉकेट सहित फौलाद, लंबू, अंतरिक्ष और भारत को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए। अपने टापू को कंट्रोल रूम उसका संपर्क जुड़ गया था। अंतरिक्ष का भगवान।
अगली कॉमेंट्स है दोस्तों, अंतरिक्ष का भगवान।